Hello everyone. Today we will go through illustration 7, right? Okay. So illustration 7 में क्या देखिए आप कि अभी तक जो दी हुई थी कि सारे illustrations में आपको बैलेंस शीट दी हुई थी और आपको क्या करना था, तो वही बैलेंस शीट में से आप रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते थे, राइट। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाएंगे, देन आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि बैलेंस शीट में हमेशा एज यू ऑलरेडी स्टडीड कि टोटल ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज आर द equal. Okay, so now we will start. Deepak, Parag and Pranay are the partners sharing profit and loss in the proportion of 1/2 is to 1/3 is to 1/6. तो सबसे पहले इसको तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर देंगे। बिकॉज ये अपॉन में है तो उसे हमें चेंज करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 1/2, 1/3 एंड 1/6। राइट, तो इसका क्या करेंगे, 6 एलसीएम आएगा 2, 3 और 6 का। तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ कुछ भी नहीं, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। सो अवर रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, भी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या आप देखिए क्या बोला है, टोटल असेट ऑफ द फर्म इज 20 लाख। राइट, तो टोटल असेट कितना है फर्म का, 20 लाख। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 लाख। राइट, असेट का टोटल ही 20 लाख दिया हुआ है तो वही डायरेक्ट टोटल में ही लिख देंगे, कोई इश्यू तो है नहीं इसमें। राइट, तो हम सबसे पहले जो असेट है उसका टोटल लिख लेते हैं 20 लाख। ठीक है, अब उसमें से देखिए आगे क्या बोला है, 20 लाख आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट। 40% क्या है, करंट असेट है। एंड वेयर द कैश ऑफ ₹1 लाख इंक्लूडेड। अच्छा, जो करंट असेट है उसमें जो कैश है वो इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो हम 20 लाख का 40% निकालेंगे। तो 20 लाख का 40% निकालेंगे तो आएगा 8 लाख। राइट, अब 8 लाख यहाँ करंट असेट है, तो 8 लाख करंट असेट है, उसमें से कैश है, तो मतलब करंट असेट कितना हो गया, 7 लाख। राइट, 8 लाख इंक्लूड 1 लाख ऑफ कैश। राइट, तो 1 लाख उसमें से निकाल देंगे तो दूसरे करंट असेट कितने हो जाएंगे, 7 लाख। राइट, तो हम लिखेंगे करंट असेट 7 लाख एंड कैश 1 लाख। ओके, देन बस, तो यह यहाँ जो है असेट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो असेट में देखिए तो 20 लाख है, उसमें से 7 और 8 लाख तो करंट असेट हो गए। राइट, तो 8 लाख करंट असेट है, तो बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड असेट। वो क्या होगा, फिक्स्ड असेट। तो हम यहाँ लिख देंगे फिक्स्ड असेट। अच्छा, अब फिक्स्ड असेट का देखिए तो 7 + 1 8 लाख, 20 लाख टोटल है, तो जो मिसिंग है दैट इज 12 लाख। राइट, तो 12 लाख मिसिंग है, वो हमारा होगा फिक्स्ड असेट। अच्छा, जितना असेट का टोटल होगा उतना ही लायबिलिटी का टोटल होगा, तो लायबिलिटी में भी 20 लाख लिख लेते हैं। राइट, वो लोग बताएंगे नहीं कि लायबिलिटी का टोटल कितना है, हमें समझ जाना है कि जितना असेट का टोटल होगा उतना ही लायबिलिटी का भी टोटल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे क्या बोला है देखिए, लायबिलिटीज आर 3/4 ऑफ द टोटल करंट असेट। तो हमारे टोटल करंट असेट कितने थे, 7 + 1
8 लाख थे ना, टोटल करंट एसेट कितने थे 8 लाख, उसकी 3/4 लायबिलिटी है, क्या है 3/4 लायबिलिटी है। तो 8 लाख का 3/4 निकाले, दैट विल गिव यू 6 लाख, दैट विल गिव यू 6 लाख। 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो लायबिलिटीज कितनी है 6 लाख, इन विच एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 2 लाख इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 6 लाख के अलावा है प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, जो हमने लायबिलिटीज ढूंढी ना 6 लाख, किसका करंट एसेट का 3/4 बोला है, तो करंट एसेट कितने हैं 7 + 1 8 है, तो 8 लाख का 3/4 हमने 6 लाख देख लिया, राइट। तो 6 लाख है वो हमारी लायबिलिटी है, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड अलग है 2 लाख विच इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब अलग है, राइट। तो लायबिलिटीज आ गई हमारे 6 लाख एंड प्रोविडेंट फंड $2 लाख। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द डिस्पोजल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इस तरह दी हुई है। 120% ऑफ द फिक्स्ड असेट आर रियलाइज एंड 80% ऑफ द करंट असेट आर रियलाइज, 100% ऑफ प्रोविडेंट फंड पेड, अदर लायबिलिटीज आर पेड एट 10% डिस्काउंट एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 1 लाख। द टोटल असेट ऑफ द फर्म, total capital of the firm reported in the profit and loss sharing ratio, prepare necessary account। तो मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि देखिए लायबिलिटीज में 6 और 2 8 लाख तो आ गया, अब यहाँ भी ऊपर मिसिंग हो रहा है, लायबिलिटी में एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, राइट, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल में कौन है, दीपक, पराग एंड प्रणय, राइट। अब कितना मिसिंग हो रहा है, तो 20 लाख तो है, 6 और 2 8 लाख, दैट मीन्स 12 लाख। अब हम 12 लाख की बात करें तो अच्छा देखो हमें टोटल कैपिटल मिल गया कि दीपक, पराग और प्रणय तीनों का मिला के 12 लाख है, लेकिन इंडिविजुअली दीपक का कितना है, पराग का कितना है और प्रणय का कितना है वो नहीं पता है। तो यहाँ क्या बोला है, देखो लास्ट लाइन में, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज रिपोर्टेड इन द P&L रेशियो, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था जो हमने फाइंड किया है, दैट इज 3:2:1, राइट। तो वही रेशियो में 12 लाख होगा, तो 12 लाख इज इक्वल टू 3/6, 12 लाख इंटू 2/6 एंड 12 लाख इंटू 1/6, राइट। तो पहला आएगा 6 लाख दीपक का, देन 2/6 एंड 1/6, दैट्स इट, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, राइट। अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई तो रियलाइजेशन स्टार्ट करें। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, असेट को ट्रांसफर करना होता है और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप जैसे बुक में देखते थे वैसे अब आपको खुद की बुक में देखना है, बस उतना ही फ़र्क है। तो सबसे पहले असेट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ डेबिट साइड टू फिक्स्ड असेट 12 लाख, then to current asset 7 लाख, और कैश है तो वो तो हम बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 1 लाख, दैट्स इट। तो असेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल है तो उनका तो बैलेंस लिख लेते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, राइट। अब इसके बाद लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज हम कहाँ क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन में।
तो यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगी बाय लायबिलिटीज 6 लाख, और इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड है वो भी हम रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करेंगे. इट इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, राइट. तो ये हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट खाली, राइट. पूरी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी. अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और पूरा सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्या बोला एडजस्टमेंट में, देखिए 120% ऑफ द फिक्स्ड असेट आर रियलाइज्ड व्हाइल द 80% ऑफ द करंट असेट आर रियलाइज्ड. मतलब फिक्स्ड असेट का 120% रियलाइज हुआ है, तो 12 लाख का 120% निकालोगे तो आपका आएगा 14,40,000, राइट. तो 14,40,000 हम करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट. तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश. फिक्स असेट के पैसे आए, कितने आए, 14,40,000. अच्छा, इसके अलावा करंट असेट में क्या रियलाइज किया है, 80% ऑफ द करंट असेट आर रियलाइज, दैट इज 56,000, सॉरी 5,60,000, दैट इज 7 is 56, 5,60,000. एंट्री रिमेन्स द सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो इसीलिए हम दोनों का टोटल एक साथ ही कर लेंगे. सो टोटल होगा आपका 14 + 5 19 20 लाख, राइट. अब दूसरी कैश में इफेक्ट भी आएगी, कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज अवर बेसिक एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 20 लाख. तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे असेट है, इनफैक्ट सारे में अब तो एक्चुअली 2 ही असेट है, और दोनों के दोनों असेट हमने सोल्ड ऑफ कर दिए, मतलब असेट हमने सारे बेच दिए. अब आगे देखते हैं कि 100% ऑफ द प्रोविडेंट फंड इज पेड. तो हमारी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. अब जो भी पेमेंट होगा वो सारा एक साथ ले लेंगे हम. तो सबसे पहले पीएफ का पेमेंट है, पीएफ का फुल पेमेंट है. तो प्रोविडेंट फंड कितना है, 2 लाख, तो पूरा का पूरा पेमेंट होता है, राइट. अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया है कि अदर लायबिलिटीज, मतलब दूसरी जो लायबिलिटीज है वो 10% डिस्काउंट पे किए. तो 6 लाख में से 10% निकाल दो, सो दैट विल गिव 5,40,000. देन और क्या बोला, डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड 1 लाख. तो अगेन एंट्री रिमेन्स द सेम, रियलाइजेशन टू कैश. तो इसी में एक साथ ही लिख देते डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख. सो द टोटल इज 8,40,000. तो हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन. सारा पेमेंट जो किया है, कितना पेमेंट किया है, बिकॉज हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड 8,40,000. तो आप देख सकते हैं कि हमने लायबिलिटीज़ में देखो इसको पेमेंट कर दिया और इसको भी पेमेंट कर दिया, मतलब लायबिलिटीज़ भी पेमेंट कर दी, राइट. तो अब हम क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए कि एक बार अगर आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, फिर सम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट. तो अगर ऐसा सम एग्जाम में आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. तो हम सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल फाइंड करेंगे, और रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे. तो 6 + 2 8, 28 लाख. क्रेडिट साइड का टोटल है 28 लाख. डेबिट साइड का देखते हैं 12 + 7 19, 19 + 8 27,40,000. तो एज यू कैन सी दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, राइट. सो हम क्रेडिट साइड का जो टोटल ज़्यादा है वो लिख देते हैं 28 लाख. ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल.
दीपक, पराग एंड प्रणय। डिफरेंस इज 60,000। अब क्या करेंगे, 4:3:2 में, राइट, सॉरी 3:2:1 में, दैट इज 30,000, 20,000 एंड 30,000। यहाँ मेरे पास एक लाइन कम पड़ी इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा किया है, 20,000 एंड 10,000, राइट। अब हम जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में अगेन ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड, राइट। सो बाय रियलाइजेशन फॉर प्रॉफिट 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है उनको पेमेंट कर देना है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल में पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले दीपक का टोटल करेंगे। अच्छा, यहाँ डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है तो वही टोटल आएगा। सो डेट विल, यहाँ हम क्या कर देंगे, टू कैश, राइट। तो ये है 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000, then 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, same 2,10,000, अब दूसरी इफेक्ट उसकी कहाँ आएगी, कैश अकाउंट, राइट। हमने उसको पेमेंट किया ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कौन, तो सबसे पहले हमने दीपक को पेमेंट किया तो दीपक कैपिटल, राइट। देन बाय पराग कैपिटल एंड बाय प्रणव कैपिटल, ओके, प्रणय कैपिटल। तो दीपक कैपिटल इज 6,30,000, 4,20,000, 2,10,000। अब जो हमारा जो टोटल है वो सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज 6,30,000, 4,20,000, 2,10,000, दैट इज 12,60,000 प्लस 8,40,000, दैट विल गिव 21 लाख, राइट। अब यहाँ का टोटल देखें तो यहाँ भी 21 लाख है, तो हमारा ये है वो टैली हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। अब दैट्स इट आज के लिए ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन 8। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।